साधारण भिन्न। साधारण भिन्न के अंतर्गत भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। जब हमें दो या दो से अधिक भिन्न दी होती है और हमें उनका गुणा करना हो तो भिन्नों का गुणा करते समय हमें अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करना चाहिए। जैसे एक प्रश्न है 2/3 गुणा 1/4 गुणा 5/3। सपोज हम पे ये प्रश्न है, इन तीन भिन्नों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करना पड़ेगा। जैसे 2/3 गुणा 1/4 गुणा 5/3 बराबर अंश को अंश से 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। इसी प्रकार से हर को हर से गुणा करेंगे। 3 चक्को 12 और 12 तियां 36। इस प्रकार से हम भिन्नों का गुणा करते हैं। इसी प्रकार से एक सवाल और, 3/5 गुणा, हम कोई सी भी भिन्न लिख सकते हैं। 4/2 गुणा 2/8। ये हमारे पास भिन्न है और इन भिन्नों का हमने गुणा करना है। तो उसी प्रकार से कि सबसे पहले हम अंश को अंश से गुणा करेंगे और फिर हर को हर से गुणा करेंगे। 3 चक्को 12 और 12 दूनी 24। हर को हर से गुणा करेंगे। 5 दूनी 10 और 10 अट्ठे 80। हमारी 24/80 यह इन भिन्नों का गुणनफल आया है और इसे अब हम लघुत्तम रूप में या इसको हम और सरल कर सकते हैं। जैसे 24 और 80 में हमारा 2 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा और 4 का भी जा सकता है, तो हम सीधे 4 का ही भाग दे देते हैं। 4 छक्के 24 और 4 का भाग 80 में 20 बार गया। फिर 6 और 24 है, यह दोनों संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। 2 तियां 6 और 2 का भागा 20 में 10 बार। तो हमारा जो 24/80 का इसे सरल करके जो सबसे छोटी भिन्न आएगी वो आई 3/10। इस प्रकार से भिन्नों के गुणा करने में हमें अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करके लिखते हैं और फिर उन्हें और सरल कर सकते हैं जिससे कि वह न्यूनतम रूप में आ जाए। भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग करते समय हमें इसमें 2 भिन्न होती है, एक होगी भाज्य और दूसरी भाजक। जब हम भिन्नों का भाग हल करते हैं तो सबसे पहले भाग का जो निशान होता है उसको हम गुणा में परिवर्तित कर देते हैं और भाजक भिन्न, जिस भिन्न का हमने भाग देना है, भाजक भिन्न का व्युत्क्रम कर देते हैं। जैसे मैं एक प्रश्न करके आपको बताता हूं। 3/5 भाग 4/2। यह हमारी भाजक भिन्न है और यह भाज्य जिसमें कि हमने 4/2 का भाग देना है। तो सबसे पहले हल करते हुए 3/5 जो हमारा भाग का निशान है इसको हम गुणा में परिवर्तित कर देंगे, गुणा हो जाएगा। और यह हमारी जो भाजक भिन्न है इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम का मतलब है कि हर को अंश में और अंश को हर में लिख देंगे। तो यह हमारी व्युत्क्रम होके 2/4 हो जाएगी और अब हम इसको गुणा कर देंगे। भिन्नों के गुणा में अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करेंगे। 3 दूनी 6 और 5 चक्को 20। यह जो भिन्न हमारी आई है 6/20, इसे हम लघुत्तम रूप में लिख सकते हैं। 2 से दोनों भिन्न हमारी कट रही है। 2 तियां 6 और 2 का भागा 20 में
10 बार 3/10। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न, 2 सही 3/5 भाग 4। यह हमारा सवाल है। इस प्रश्न में जो हमारा भाजक संख्या है उसके नीचे हर नहीं है, और जिस भिन्न के नीचे हर नहीं होता है उस भिन्न के नीचे हर हम 1 मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे। 5 दूनी 10 और 3 13। 13/5 भाग 4। हमारा इसके नीचे हर नहीं है तो हम इसके नीचे हर 1 मान लेंगे। यह भिन्न हो जाएगी हमारी 4/1। अब उसी प्रकार से 13/5 जो हमारा भाग का निशान है इसे हम गुणा में परिवर्तित कर देंगे, और भाजक जिस भिन्न का हम भाग दे रहे हैं, भाग देने वाली भिन्न का हम व्युत्क्रम कर देंगे। तो व्युत्क्रम करके यह भिन्न हो जाएगी 1/4, और अब हम इसको गुणा कर देंगे। 13 एकम 13 और 5 चक्को 20। यह भिन्न जो हमारा इसका जो भाग करने के बाद जो उत्तर आएगा वह 13/20 आएगा। अगली वीडियो में मैं आपको भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम बताऊंगा। धन्यवाद।